व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो डेसिमल बेस के नंबर होते हैं उनको आप बाइनरी बेस में किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। आप उनको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं इंटर कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा। तो आप बिना वीडियो को स्किप करे बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है जो आपके काम आ सकती है। और साथ ही साथ मेरी ये जो वीडियो है मेरी एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है, उसे ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा क्योंकि उसमें इसके बाकी सारे पार्ट्स भी हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट नंबर ले लेते हैं ये, किसका है ये, बेस 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाय द वे ये जो बेस होता है वो कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, 10 और 2। अब हम इस नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एलसीएम वाली चीज़ कर लेंगे, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा स्पेशल केस होगा। देखो 12 जो होता है उसका वो 6 से डिवाइड होता है। अब 3 जो है वो 3 जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो आप इस केस पे डिवाइड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इसको एक कम कर लेना है। और आएगा क्या, 2 आएगा। 2 से 2 डिवाइड होगा, कितना होगा, 1। और आपने इसमें से कितना हटाया था, 3 में से आपने 1 हटाया, तो आप 1 को साइड ले लेंगे। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमें 2 यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे होते तो हम 8 लेते, हेक्साडेसिमल में कर रहे होते तो 16 लेते। क्योंकि जो ऑक्टल होता है वो 8 बेस का होता है, और जो हेक्साडेसिमल होता है वो 16 बेस का होता है। और अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 6 का 3 हो जाएगा। और 1 से हमें हटाना पड़ेगा एक, क्योंकि वो जो 1 होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 1 से 1 हट जाएगा, होगा 0। 0 से 0 2 से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। और 1 हम साइड में रखेंगे अपने पास, हम 1 को भगाएंगे नहीं, 1 को साइड में ही रखेंगे। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 30 2 से डिवाइड हो गया 15 हो जाता है। और हमने कितना हटाया, कुछ नहीं हटाया, हमने 0 हटाया। अब फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे केस ये है कि 15 है, 15 2 से डिविजिबल नहीं होता। हम इसे 14 करना पड़ेगा। 14 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होता है। और जो हमने एक साइड रखा वही ऐसे। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 6 होता है 2 से डिवाइड। और 6 डिवाइड होने के बाद 3 हो जाता है। 1 साइड में रखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, उसमें एक कम करेंगे, 2 से डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 1, और 1 आ जाएगा साइड में। अब देखो ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं 1 1 0 1 1, ये हमारा बाइनरी नंबर बनाते हैं। लेकिन हमें ये किस ऑर्डर में लेने हैं, हमें ये हमेशा यहाँ से यहाँ की तरफ लेने हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमें। जैसे सक्सेसफुल होती है ना, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे ही हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है जब हमें एक नंबर क्रिएट करना है अपने लिए, बाइनरी या फिर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और ये वाला यहाँ होगा। 0 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ये दोनों वनों को मैं ऐसे लिख लूँगा, तो ये हमारे पास आ गया 2, यानी कि बाइनरी नंबर। और वो किसके बराबर है, 1 2 3 10, यानी डेसिमल 1 2 3 के। अब हमें अगर इसे वापस कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें टेबल पता होनी चाहिए। कौन सी टेबल है, 2 की टेबल नहीं, 2 की पावर टेबल, एक्सपोनेंशियल टेबल जिसको हम कहते हैं। तो 2 की एक्सपोनेंशियल टेबल कुछ इस तरीके से होती है, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 1, नहीं 2 की पावर 0, 0 से शुरू करना है हमें। 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, और इसी तरीके से
8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ये रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होता है, हम इसे लिखेंगे लेकिन थोड़ा गैप देते हुए। 1 और ये एक और 1 आएगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे ऐसे एरो साइन बनाना है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब जितनी डिजिट है उतनी। 2 कितनी है, गिनी लेता हूँ ना डायरेक्ट। ये 4 3 7 है, 4 3 6, ये 5 हो चुके हैं, 2 और चाहिए। +2 +2। हम इनकी पावर लेंगे। देखो ये जो है ना, ये हम यहाँ से हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये इस ज़ीरो के करेस्पॉन्डिंग है। जो भी ज़ीरो के करेस्पॉन्डिंग हो ना, हम उसको काट देंगे कुछ इस तरीके से, और जो 1 के करेस्पॉन्डिंग है वही रहेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि 1, ये वाला जो 1 है वो फर्स्ट प्लेस पे है, तो हमारी काउंटिंग जो होती है वो CS में 0 शुरू होती है। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ 4 5 और 6 हटाए हुए नंबर को भी हम पावर देंगे, चाहे वो हो या ना हो, क्योंकि वो काउंटिंग करते वक्त आया था। अब इसको हम दोबारा से लिखेंगे। अब क्योंकि जो ये जो मैंने टेबल दिखाई थी, इसमें कौन से की क्या पावर थी, ये तीसरे नंबर पे था, ये चौथे पे था, ये पाँचवें पे था, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पे, और मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। तो 2 की पावर 6 क्या थी? 2 की पावर 6 थी 64। 2 की पावर 5 क्या थी? 32। 2 की पावर 4 16। 8, ये कट चुका है, इसका कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा एक। 2 और 1, और ये बराबर हो जाएगा सम होने के बाद 123 के। इसे आप खुद से प्लस कर सकते हैं, मुझे पता है ये 123 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। दोस्तों ऑक्टल में जब हमें कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम सिमिलर तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी एग्जांपल लेंगे 1 2 3 का बेस 10, और इसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में बेस 8। जिस तरीके से हमने बाइनरी के लिए लिया था बेस 2, उसी तरीके से हम बेस 8 लेंगे। और जिस तरीके से LCM का हमने टेबल बनाई थी, सिमिलर टेबल हम यहाँ पे कन्वर्जन के लिए बना लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या है आएगा वो भी साथ में रखेंगे। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा, तो जो 12 होगा उसका हो जाएगा 1, फिर 5, तो ये जो डिवाइड होगा तो ये 15 से डिवाइड होगा, और रिमाइंडर 3 बचेगा। हमें रिमाइंडर कहीं भगाना नहीं है, हमें रिमाइंडर यहीं रखना है, यहीं पे हमें लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे फिर से 8, क्योंकि हम 8 से 8 बेस 8 में हम इसका कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम इसको बार बार 8 को ही डिवीजन के लिए लेंगे। हम अगर 16 से कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हम 16 को लेते हैं। यहाँ पे 16 की टेबल उम्मीद है आपको आती होगी, आनी चाहिए कन्वर्ट करते वक्त। तो अब यहाँ पे हम लेंगे, अब 8 से जब हम 15 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा 7। हमारा ये रहा नंबर 173 बेस 8। अब ये कन्फर्म कैसे होगा? कन्फर्म करने का सेम तरीका है, 173 दूर दूर लिखेंगे। इसमें अंदर इतना कि ये मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा साथ में, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में प्लस भी हो रहा है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। अब जो पावर की काउंटिंग थी वो 0 से शुरू होगी, 0 1 2, एरो साइन बना लेंगे। अब कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।
8 की पावर 0 1 होता है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। 8 की पावर 1 8 होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 56। 8 की पावर 2 64 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 64 ही रहेगा। और ये सॉल्व होकर आएगा 173। तो यहाँ पे हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन सीखा, ऑक्टल से वापस डेसिमल में कन्वर्जन सीखा। अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल। यहाँ पे इतनी जगह नहीं, मैं अगले पेज में शिफ्ट हो जाता हूँ। दोस्तों अब हम फिर से सेम एग्जांपल लेंगे। 1 2 3 बेस 2 नहीं था यार, 10 था। और कन्वर्जन होगा 16 में। अब जो बेस 16 है ना, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें काउंटिंग कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो 1 आता है, 2 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 नहीं आएगा, तब आएगा ए, उसके बाद आएगा बी सी डी ई और एफ। जो एफ होता है, नहीं पहले जो ए होता है ना, वो डिनोट करता है 10 को। बी जो होता है वो 12 को 11 को डिनोट करता है। सी जो होता है वो 12 को डिनोट करता है। डी जो होता है वो 13, ई जो होता है 14 और एफ जो होता है वो 15, द बिगेस्ट नंबर को डिनोट करता है हेक्साडेसिमल में। अब हम यहाँ पे करेंगे कन्वर्जन। तो पहले जैसे हमने बनाई थी टेबल, वैसे बनाएंगे। 1 2 3 16 से डिवाइड करेंगे इस बार, और डिवीज़न करते हुए जो सबसे इसकी जो टेबल में आएगा वो होगा, हो जाएगा ये 7 से डिवाइड, और रिमाइंडर बचेगा 11, क्योंकि जो 16 होता है वो 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद 112 होता है। और हम यहाँ पे दोबारा से डिवाइड नहीं करेंगे, हमारे पास ये नंबर आ चुका है। और जो नंबर है वो है 7 11 16। लेकिन क्या हम सच में ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये जो तरीका है ये गलत है। हम इसको लिखेंगे 7B, क्योंकि मैंने बताया था जो ए होता है वो 10 को डिनोट करता है, जो बी होता है वो 11 को डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए हम यहाँ पे लेंगे 7 और बी दूर, ब्रैकेट में इसकी रियल वैल्यू थी इसकी 11। सिमिलरली हम यहाँ पे एरो का साइन बनाएंगे। 7 से मल्टीप्लाई होगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा 16 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 16 मल्टीप्लाई होगा, प्लस भी होगा, पावर होगी 0 से स्टार्ट 1। अब जो 16 की पावर 0 होगी और वो मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो वो 11 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था 16 जब 7 से मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है 112 यानी 112, और इसका सम होता है 123। दोस्तों ये तो था कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि ऑक्टल का मैं आपको एक नंबर दे दूँ और वो कहूँ कि आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो वो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हमें सीखना होगा, या फिर एक सिंपल सा मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। पैटर्न जो ऑक्टल होता है वो 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज़ को रखता है। 1 2 3 4 नहीं 0 स्टार्ट होता है। पहले तो यहाँ मैं 0 रख लेता हूँ, फिर 1, या फिर यहाँ काटता हूँ, मैं दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे
0 1 2 3 4 5 6 7। जो ज़ीरो होता है वो कुछ इस तरीके से डिनोट होता है। अब यहाँ पे 3 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? देखो, जो ऑक्टल होता है वो 8 को डिनोट करता है, और जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 3 0 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ। अब बाइनरी का क्यों? क्योंकि आपको एक बाइनरी इंटरमीडिएट के रूप में लेना पड़ेगा जब भी आप ऑक्टल से हेक्सिमल या हेक्सिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये आपको आता है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है जब भी आप ऐसा करते हैं। 1 जो होता है वो 0 0 1 से डिनोट किया जाता है। 2 जो होता है वो 0 1 0 से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात ये है कि जो 1 है वो पहले आगे आता है, उसके बाद 0 1 1 एक काउंटिंग की तरफ चल रहा है। मतलब जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा तो ये जिस प्लेस पे हाईएस्ट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और उसकी अगली वाली वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0। सिमिलरली 1 0 1 1 1 0 और 7 1 1 1। अब मान लो अगर मैं आपको कन्वर्ट करने को बोलूँ कोई भी नंबर, तो आप किस तरीके से करेंगे? आपको पता है कि कौन से डिजिट की कौन सी वैल्यू होगी। अगर मैं आपको 1 2 3 दूँ, जस्ट सपोज ये ऑक्टल वैल्यू है और ये आपको कन्वर्ट करनी है बाइनरी में, तो आप कैसे करेंगे? आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। 1 के लिए क्या है? 1 के लिए है 0 0 1। 2 के लिए क्या है? 0 1 0। 3 के लिए क्या है? 0 1 1। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 1 0 1 0 0 1 1। बाइनरी की आ गई वैल्यू। लेकिन क्या सच में यही वैल्यू थी? मुझे तो कुछ अलग लग रही है। ये कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। हाँ नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो इसमें कन्फ्यूज हो गया था। जो हमने पहले निकाली थी वो बेस 10 थी, ये बेस 8 है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू अलग आई है। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो वो अलग वैल्यू आएगी। अब आ जाता है बेस 16 में। या फिर मान लो मैं यहीं पे अगर मैं पूछूं कि इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे वापस, तो वापस के लिए आप यहीं पे समझाता हूँ आपको। अगर आपको ऑक्टल डेसिमल से वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? आप वो नंबर लिखेंगे 1 0 1 0 0 1 1 और उसकी पेयरिंग करेंगे 3 में। क्योंकि यहाँ पे हमें 3 चाहिए थे और हमारे पास सिर्फ 1 था, मैंने उसके आगे 2 0 लगा लिए। 0 आगे लगाने से नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता किसी भी नंबर सिस्टम में, अगर वो 0 सबसे छोटी वैल्यू है तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये 0 1 1 है ये किसको डिनोट कर रहा है? तो सबसे पहली बात, जो 1 होगा वो, जो सबसे पहला 1 होगा वो तो 1 होगा, जो दूसरा नंबर का 1 होगा वो 2 होगा, और अगर तीसरे नंबर पे 1 होता तो वो 4 होता, और इनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है? 4 + 2 + 1, और यहाँ पे सिर्फ 2 1 है, वो यहाँ है, तो इसका क्या सम होगा? 2 + 1 3। ये 3 को डिनोट कर रहा है, तो ये सिंपल से यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये 2 को ही डिनोट कर रहा है। ये यहाँ पे कौन कौन से को डिनोट कर रहा है? ये यहाँ पे ये 1 को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास तो आ गया, डायरेक्ट ही नंबर आ गया 1 2 3। इतना सिंपल टेक्निक थी ये, इसमें हमें कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं समझना पड़ा। अब यही अगर हमें हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास है एक नंबर 1 2 3, ये हेक्साडेसिमल नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम कैसे करेंगे?
सिमिलर इसकी एक टेबल बनेगी जैसे पहले बनी थी। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे मैं आपको अलग से ABCDEF भी लिख के दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो अब ये बताओ, जो 2 है उसी कौन से एक्सपोनेंट पे 16 आता है? उसके चौथे एक्सपोनेंट पे 16 आता है। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट का इस्तेमाल करके अपने डिजिट को एक्सप्रेस करेंगे। तो 0 जो होगा उसके लिए हम 4 0 लेंगे, एक अकेला 0 काफ़ी नहीं होगा। 1 होगा तो यहाँ पे 0 0 0 1 होगा। 2 के लिए 0 0 1 0, मतलब 7 तक तो वैसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे चल रहा था, बस आगे एक 0 रहेगा। हम जल्दी लिख लेंगे 0 1 1 0 0, यहाँ पे एक 1 आएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा। 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1। अब जो 8 होगा उस पर आ जाएगा 1 0 0 0। 9 पे हो जाएगा 0 1 0 0 1। 10 पे होगा 1 0 1 0 1 0 1 1। 12 पे 1 1 0 0 और 13 पे 1 1 0 1। 14 पे 1 1 1 0। 15 पे 1 1 1 1। ये एक सिंपल टेक्निक से लिखी हुई टेबल है। हमने यहाँ पे बस 1 का इंक्रीमेंट करा है और मैक्सिमम वैल्यू 2 ली है, जिस पे हमें किसी भी डिजिट को रीच नहीं करने देना। हमने एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लिया है। ये आप पेपर में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके पीछे एक रफ स्पेस होता है, वहाँ पर आप ये बड़ी आसानी से बना सकते हैं और अपने पेपर में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मान लो आपको जैसा कि हमें मिला था 1 2 3 कन्वर्जन के लिए, तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? 1 किस से रिप्रेजेंट हो रहा था? 0 0 0 1 से। 2 किससे रिप्रेजेंट हो रहा था? 0 0 1 0 से। 3 किससे रिप्रेजेंट हो रहा था? 0 0 1 1 से। तो ये हमारे पास आ गया डेसिमल की जगह बाइनरी। हमारे पास हेक्साडेसिमल से बाइनरी आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1 1। अगर आप इसको एक्सपेंड करने निकले तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शायद आपको 9 तक या 8 तक 2 की एक्सपोनेंट याद ना हो। इस समय आप याद कर सकते हैं, आपको याद करना ज़रूरी है, या फिर पेपर में भी आप क्वेश्चन पेपर के पीछे इसकी टेबल बना सकते हैं कैलकुलेट करते हुए, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ज़्यादा। तो अब हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो नंबर है हम इसको लिख लेंगे 0 0 1 0 0 1 1। और इसको हम 4 में पेयर करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे 3 0 एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 आगे लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती, हमारा पेयरिंग करने का प्रोसीजर आसान हो जाएगा। तो ये जो था ये 1 को डिनोट कर रहा था, ये जो था ये 2 को डिनोट कर रहा था। देखो यहाँ पे आपकी दिमाग की शक्ति का टेस्ट है, यहाँ पे सीएस का टेस्ट नहीं है। आपको यहाँ पे दिमाग में आपको किस तरीके से समझना है, वो अब किस तरीके से इस्तेमाल करना है कॉन्सेप्ट, उसका यहाँ पे टेस्ट है। ये जो है ये 3 में हो जाएगा और ये आपके पास आ गया वापस हेक्साडेसिमल। ये टेक्निक आप बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and see you next time.